हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन त्रिकोणमिति सारणी को याद करना सीखेंगे चुटकियों में। तो सबसे पहले साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए सेक ए और कोसेक ए के मानों को अगर अपने को निकालना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 डिग्री का, तो सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं, अपने को अगर साइन वाले मान याद हो जाए, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का मान अगर याद हो जाए अपने को, तो बाकी सारी सारणी अपने को तुरंत याद हो जाएगी। तो इसको भी अपने को रटना नहीं है, इसको भी अपने को कैसे एक ट्रिक से याद कर लेंगे। देखो ट्रिक क्या है, साइन के मानों को याद करने की सबसे पहले क्या ट्रिक है अपने पास वो देखना। तो आपको सबसे पहले 0 से लगाकर 4 तक गिनती लिखनी है। तो आपको 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। यहां लिखो 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद में सब में 4 का भाग दे दीजिए। इसमें 4 का भाग दीजिए, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का और 4 का, सब में 4 का भाग दे दिया। और 4 का भाग देने के बाद में अब आपको सबका वर्गमूल निकाल देना है। इसका वर्गमूल निकाल देना है, इसका भी वर्गमूल, इस प्रकार आपको सबका क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, इससे जो मान आएगा वो साइन 0 डिग्री का मान आएगा, इससे जो मान आएगा वो 30 डिग्री का, इससे 45 का, इससे 60 का, इससे 90 डिग्री का। इस प्रकार साइन के कंप्लीट मान यहां से आने वाले हैं। यानी कि पहली लाइन अगर आपको याद हो गई तो सारी लाइनें ऑटोमेटिकली आपको याद होने वाली है। देखो तो 0/4 क्या होता है, इसको अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे। 0/4, 4 का भाग अगर 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। इस प्रकार साइन 0 डिग्री का मान अपने पास कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0। उसके बाद इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो देखिए a का वर्गमूल कितना होता है 1, और a का वर्गमूल कितना 1, और 4 का वर्गमूल कितना 2। तो इस प्रकार वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/2। नेक्स्ट देखो, इसको देखने के लिए सबसे पहले देखो डायरेक्ट नहीं निकाल देना है 4 का वर्गमूल 2। सबसे पहले अगर कट रहा है तो काटो, काटा तो क्या आ गया अपने पास 1/2, और 1/2 का क्या हो रहा है वापस वर्गमूल। 1/2 का वर्गमूल, a का वर्गमूल 1 और √2। यहाँ क्या है 2 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल क्या रहेगा, 2 का वर्गमूल पॉइंटों में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे √2। अच्छा आगे देखो, तो 3 और 4 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, 3 का वर्गमूल तो पॉइंटों में आ रहा है तो √3 लिख दो, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखो 4/4 कितना आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है 1। तो सबसे पहले अपने एक ही काम करा है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी है, सब में 4 का भाग दिया है, और इसका अपने वर्गमूल निकाल लिया, और वो जो क्या है साइन के मान है कंप्लीट। अगर आपके पास साइन थीटा के मान आ गए कंप्लीट, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान आ गए, तो आपको क्या करना है, आप बहुत ध्यान समझना, साइन और कोस एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, जस्ट इनके अपोजिट होंगे, और वैसे ही टेन और कोट भी जस्ट अपोजिट होंगे, और सेक और कोसेक भी जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब यहां से समझना है, अपोजिट का मतलब क्या है यहाँ पर, अपोजिट का मतलब ये है कि साइन वाली अगर लाइन आपको याद है तो कोस वाली लाइन कैसे लिख दोगे, यहां से लिख दोगे। देखो इस लाइन को, ये कंप्लीट लाइन है, इसको उल्टा करके लिख दोगे। तो सबसे पहले 1 लिख दो, क्या लिख दो, एकदम सीधी लाइन, और वापस यहां से आ जाओ, 1 लिख दो सबसे पहले, उसके बाद √3/2 लिख दो, उसके बाद 1/√2 लिख दो, उसके बाद ये 1/2 यहां रख दो, और 0 को क्या रख दो यहां लास्ट में लिख दो। तो इस प्रकार साइन का मान क्लियर हो गया, कोस का मान क्लियर हो गया। अब अपने पास क्या बचा, tan थीटा। तो tan a का मान क्या होता है बताओ, tan a का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है याद रखना आपको कि tan थीटा, अलग से मैं लिख देता हूं ये बात, यहां देखो tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा के मान में cos थीटा का भाग दे दो, क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो देखो sin थीटा ऊपर रहा, cos थीटा ये रहा, तो 0 में 1 का भाग देने पर क्या जाएगा 0, और 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3 कैसे आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है अपने को, एकदम आसान है। नेक्स्ट देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, तो 1 अपन लिखते नहीं तो √3 अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट देखो 0 का भाग अगर 1 में देंगे तो क्या जाएगा अपरिभाषित, क्या जाएगा अपरिभाषित। और अगर अपने पास tan थीटा का मान आ गया तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट कर दो। देखो अपोजिट अपरिभाषित सबसे पहले, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, और अंत में क्या लिख दोगे 0। इस प्रकार ये cot थीटा के मान भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने को निकालना है sec थीटा का। तो sec थीटा का मान कैसे आएगा, एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है, sec थीटा। तो देखना बहुत ध्यान से, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा का मान जो आपने निकाल रखा था उसका बट्टे में 1 क्या कर दो cos थीटा। cos थीटा का मान किस में रख दो, 1 के बट्टे में रख दो आप। तो रखो इसमें सबसे पहले cos 0 डिग्री का कैसे निकालोगे, तो 1/cos थीटा, मतलब 1/cos
जीरो डिग्री का मान क्या था, cos जीरो डिग्री का मान 1 था, तो 1 बट्टे में क्या रख दोगे, 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 के बट्टे मतलब इसका ऑपोजिट कर देना है। कहने का मतलब 1 अपॉन cos थीटा का मतलब यह है कि अपने को cos थीटा क्या कर देना, उल्टा कर देना सीधा सीधा। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और √3/2 का उल्टा कर दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, पंजा पकड़कर उल्टा कर दो सीधा सा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे तो क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1/2 का उल्टा करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। और इसके पंजे कैसे पकड़कर उल्टे करने हैं देखना ध्यान से। यहाँ क्या है 0, तो 0 बट्टा यहाँ पर 1 है ना, देखो यहाँ ध्यान से 0 बट्टा अपने पास क्या है 1, तो इसके पंजे पलट कर उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, 1/0 अपरिभाषित होता है। ये बात क्लियर है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसका जस्ट उल्टा ही करना है। अपरिभाषित 2 √2 2/√3 और 1। तो इस प्रकार ये सारणी आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्री है इस सारणी पर आधारित है। ये सारणी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही सारणी आपको याद करना उद्देश्य था। आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों।